Hello dear students, today we are going to discuss about chapter 5 of It So Happened book from class 8, and the name of the chapter is Princess September. This is a very lovely and inspirational story which teaches us not to imprison any living organism because they too love freedom. तो फ्रीडम हर किसी को अच्छी लगती है, चाहे वो कोई इंसान है, चाहे कोई वो एनिमल है और चाहे कोई बर्ड है, और हमें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से उसकी फ्रीडम नहीं छीननी चाहिए, और यही इस लेसन में सिखाया गया है. सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर. द किंग एंड क्वीन ऑफ सियाम हैड मैनी डॉटर्स. सियाम इज द नेम ऑफ कंट्री. पहले उसको सियाम बोलते थे, लेकिन आजकल इसको थाईलैंड बोलते हैं. तो जो वहाँ के किंग और क्वीन, उनके पास में कई बेटियां थी. एंड द क्वीन सेड दैट इट कंफ्यूज्ड हर टू हैव टू रिमेंबर सो मैनी नेम्स. और जो रानी कहती है कि उसको इतने नाम याद रखने में बड़ी कन्फ्यूज़न होती है, वो सबके नाम याद करने में बड़ा गड़बड़ आ जाती है. वन डे द किंग डिसाइडेड टू कॉल देम जनवरी, फेबररी, मार्च, दो ऑफ कोर्स इन सियामीज. तो एक दिन राजा डिसाइड करते हैं कि इनका नाम जनवरी, फरवरी, मार्च मीन सियामीज लैंग्वेज में रखेंगे. अब टिल ही केम टू यंगेस्ट, जब वो सबसे छोटी बेटी की बारी आती है, होम ही कॉल्ड सितंबर, तो उसका नाम सितंबर रख देते हैं. द किंग ऑफ सियाम हैड अ पेक्युलर हैबिट. जो सियाम का जो किंग है उसकी बहुत ही अजीब उसकी आदत थी. इंस्टेड ऑफ रिसीविंग गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे ही गेव देम. अब मोस्टली क्या होता है कि जब किसी का बर्थडे होता है तो वो सबसे गिफ्ट रिसीव करता है, मीन्स सारे इसको गिफ्ट देते हैं. लेकिन जो ये किंग था, जो किंग ऑफ सियाम था, इसकी बड़ी ही पेक्युलर हैबिट थी. वो दूसरों से गिफ्ट लेने की बजाय उनको गिफ्ट देता था. वन ईयर ऑन हिज बर्थडे, नॉट हैविंग एनीथिंग एल्स हैंडी. एक साल क्या होता है उसके बर्थडे वाले दिन कि उसको कोई चीज़ आसानी से नहीं मिलती. हैंडी का मीनिंग ईजिली अवेलेबल. तो नॉट हैविंग एनीथिंग हैंडी, इसका मतलब है कि उसको जब कोई चीज़ आसानी से नहीं मिलती तो क्या करता है वो, ही गेव ईच ऑफ हिज डॉटर्स अ ग्रीन पैरेट इन अ गोल्डन केस. तो अपनी हर बेटी को एक गोल्डन केस में, एक सोने के पिंजरे में एक पैरेट दे देता है उनको. द प्रिंसेसेस वर वेरी प्राउड ऑफ देयर पैरेट्स एंड दे स्पेंड एन आवर एवरी डे इन टीचिंग दैम टू टॉक. जो राजकुमारियाँ होती हैं वो पैरेट्स को लेके बहुत प्राउड फील करती हैं, बहुत अभिमान फील करती हैं, और वो पूरा 1 घंटा लगाती हैं हर रोज़ उनको बात करना सिखाने में. प्रेजेंटली ऑल द पैरेट्स कुड से गॉड सेव द किंग, एंड सम ऑफ देम कुड से पिटी पोली इन नो लेस देन 7 ओरिएंटल लैंग्वेजेस. तो अब प्रेजेंटली क्या होता है कि वो जो सारे पैरेट्स हैं वो गॉड सेव द किंग बोल सकते थे. दे कुड से गॉड सेव द किंग मीन्स भगवान हमारे राजा की रक्षा करे. और उनमें से कुछ जो पैरेट्स थे वो प्रीटी पोली वर्ड है जो उसको 7 ओरिएंटल लैंग्वेजेस में बोलते थे. ओरिएंटल मीन्स जो ईस्ट की कंट्रीज हैं, ईस्ट की कंट्री जो 7 कंट्रीज हैं, उन 7 लैंग्वेजेस में वो प्रीटी पोली वर्ड बोल सकते थे. बट वन डे when Princess September went to say good morning to her parrot, she found it lying dead at the bottom of its golden case. लेकिन एक दिन सुबह क्या हुआ, जब प्रिंसेस सितंबर अपने पैरट को गुड मॉर्निंग कहने के लिए गई तो उसने वहाँ पे देखा कि जो उसका बर्ड है वो तो जो गोल्डन केस के नीचे वहाँ पे मरा पड़ा है. शी बर्स्ट इनटू फ्लड ऑफ टीयर्स. उसने जोर से रोना शुरू कर दिया, फूट फूट के रोना शुरू कर दिया. एंड नथिंग दैट हर मेड ऑफ ऑनर कुड से कन्फर्टेड हर. और जो उसकी मेड ऑफ ऑनर क्या होते हैं, द वुमेन हु अटेंडेड द प्रिंसेसेस, जो राजकुमारी की देखभाल करती हैं उनको बोलते हैं मेड ऑफ ऑनर्स. तो उन्होंने उसको बहुत समझाया, लेकिन किसी भी बात से उसको कोई भी कंफर्ट नहीं मिला, किसी भी बात से उसको कोई राहत नहीं मिली. शी क्राइड सो मच दैट द क्वीन said it was tough and nonsense and the child had better go to bed without any supper. No knowing what to do. She cried so much. वो इतना रोई कि जो उसकी जो दासियाँ थी, जो उसकी जो मेड ऑफ ऑनर थी, उनको कुछ भी समझ में नहीं आया. एंड टोल्ड द क्वीन, तो वो रानी को बताती हैं, उन्होंने रानी को बताया. एंड द क्वीन सैड, सो
क्वीन आगे से क्या बोली, इट वॉज टफ। कितनी नादानी वाली बात है ये, एंड सो नॉनसेंस, और कितनी बकवास बात है कि छोटे से पैरट के लिए वो रो रही है। तो अब बच्चे को बिना सबर मीन्स बिना डिनर खिलाए उसको सोने दो। खाना उसने खाए नहीं तो उसको बस ऐसे सोने दो। द मेड्स ऑफ ऑनर वांटेड टू गो टू अ पार्टी। जो उसकी दासियां थी तो वो उन्होंने पार्टी के ऊपर जाना था। सो दे पुट प्रिंसेस सितंबर टू बेड एज क्विकली एज दे कुड, और उन्होंने जल्दी जल्दी से प्रिंसेस को सुला दिया। एंड लेफ्ट हर बाय हरसेल्फ, और उन्होंने उसको अकेला छोड़ दिया। एंड वाइल शी ले इन हर बेड, वो जब अपने बेड पे लेटी हुई थी, क्राइंग स्टिल इवन दो शी फेल्ट रेदर हंग्री, और वो अपने बेड के ऊपर रो रही थी और वो उसको अब भूख भी लगनी शुरू हो गई। शी सो अ लिटिल बर्ड हॉप इनटू हर रूम, उसने एक छोटा सा बर्ड देखा जो उसके रूम में आया। हॉप करके मीन फुदक के, जैसे बर्ड आते ना फुदक के अपने थोड़े जंपिंग करके, तो उसके रूम में वहाँ पे आ गया। शी वाइप्ड हर टीयर्स एंड सेट अप, अब उसने जब उस बर्ड को देखा उसने अपने आंसू पोंछ लिए और बैठ गई। देन द लिटिल बर्ड बिगेन टू सिंग, अब जो छोटा बर्ड है उसने गाना शुरू किया। एंड ही सैंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग ऑल अबाउट द लेक इन द किंग्स गार्डन, और उसने गाना शुरू कर दिया और उसने बहुत ही सुंदर गाना गाया। और ये जो गाना था राजा के जो गार्डन में लेक थी उसके बारे में था। एंड द विलो ट्रीज दैट लुक्ड एट दमसेल्फ इन द स्टिल वाटर, और विलो ट्रीज के बारे में, विलो ट्री एक बहुत ही मतलब कि उसकी लकड़ी बहुत हल्की होती है जिससे बैट वगैरह बनाए जाते हैं। तो वो जो उनके वहाँ के विलो ट्रीज जो थे वहाँ पे जो पानी खड़ा था, स्टिल वाटर मीन्स खड़े पानी में अपने आप को देख रहे हैं। एंड द गोल्ड फिश दैट ग्लाइडेड इन एंड आउट ऑफ द ब्रांचेस दैट वर रिफ्लेक्टेड इन इट, और जो गोल्ड फिश है वो भी जैसे पेड़ की जो टहनियों की जो परछाई वहाँ भी पड़ रही है, तो उन परछाई से वो इधर उधर आ जा रही है, कभी अंदर आती है कभी बाहर जाती है। व्हेन व्हेन ही हैड फिनिश्ड, जब उसने बर्ड ने गाना बंद किया, फिनिश किया, द प्रिंसेस वाज नॉट क्राइंग, तो प्रिंसेस ने अब रोना बंद कर दिया, वो अब नहीं रो रही थी। एंड शी क्वाइट फॉरगॉट दैट शी हैड हैड नो सपर, और वो ये भी बात भूल गई कि उसने तो आज खाना भी नहीं खाया था। दैट वॉज अ वेरी नाइस सॉन्ग शी सैड, उसने उस बर्ड को बोला कि तो बहुत ही सुंदर गाना था। द लिटिल बर्ड गेव हर अ बो, अब जो छोटा सा बर्ड था उसने थोड़ा सा उसको बो दिया, मीन्स थोड़ा सा झुक गया उसको रिस्पेक्ट देने के लिए। वुड यू केयर टू हैव मी इन प्लेस ऑफ योर पैरेट, सेड द लिटिल बर्ड, तो छोटा सा बर्ड उसको बोलता है कि क्या तुम मुझे अपने जो पैरेट की जगह पे आप तुम रख सकती हो मुझे अब। इट्स ट्रू दैट आई एम नॉट सो प्रिटी टू लुक एट, कहते ये तो बिल्कुल सच बात है कि मैं उस जितना सुंदर नहीं हूँ, बट ऑन द अदर हैंड आई हैव अ मच बेटर वॉइस, लेकिन मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है। प्रिंसेस सितंबर क्लैप्ड हर हैंड्स, तो प्रिंसेस सितंबर ताली बजाती है, वी डिलाइट मीन्स खुशी से। एंड देन शी व्हेन द लिटिल बर्ड हॉप्ड ऑन टू द एंड ऑफ हर बेड, तो वहाँ से खिड़की से जो बर्ड है वो छोटा, तो वहाँ से फुदक के उसके बेड के एकदम कोने पे आ जाता है। एंड सैंग हर टू स्लीप, और वो फिर वो गाना गाता है और फिर वो सो जाती है। व्हेन शी अवोक नेक्स्ट डे, और वो जब अगले दिन सुबह जागी, द लिटिल बर्ड वॉज स्टिल देयर, तो छोटा सा बर्ड वहीं पे बैठा हुआ था। एंड एज शी ओपन हर आईज ही सैड गुड मॉर्निंग, और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली तो छोटे से बर्ड ने उसको बोला गुड मॉर्निंग। द मेड्स ऑफ ऑनर बॉट इन हर ब्रेकफास्ट, जो उसकी मेड्स ऑफ ऑनर थी, जो उसकी दासियाँ थी, उसके लिए ब्रेकफास्ट लेके आई। एंड ही एट राइस आउट ऑफ हर हैंड, और जो प्रिंसेस थी उसने छोटे से बर्ड को राइस खिलाई अपने हाथों से। एंड ही हैड हिज बाथ इन हर सॉसर, उसने उसकी प्लेट में बात भी किया। मीन छोटा सा तो बर्ड है वो, उसकी प्लेट में उसने पानी पड़ा था तो उसमें उसने अपना मतलब नहा लिया वो। एंड ही बिगेन टू सिंग अगेन सो ब्यूटिफुली दैट द मेड्स ऑफ ऑनर वर क्वाइट सरप्राइज्ड, और उसने दोबारा से गाना शुरू कर दिया, और उसका गाना सुन के जो दासियाँ थी वो भी बहुत हैरान हो गई, कितना सुंदर गाता है ये बर्ड। फॉर दे हैड नेवर हर्ड एनीथिंग लाइक इट, और क्योंकि उन्हें इस तरह की चीज़ कभी सुनी ही नहीं थी। एंड प्रिंसेस सितंबर वॉज वेरी प्राउड एंड हैप्पी, और प्रिंसेस सितंबर जो थी वो बहुत मतलब कि प्राउड फील कर रही थी और बहुत हैप्पी थी। नाउ आई वॉन्ट टू शो यू टू माई 8 sisters, सैड द प्रिंसेस,
तो प्रिंसेस उसको बोलती है कि अब मैं तुम्हें अपनी जो मेरी 8 सिस्टर्स है मैं उनको दिखाऊंगी। शी स्ट्रेच आउट द फर्स्ट फिंगर ऑफ her right hand so that it served as a perch and the little bird flew down and sat on it. अब उसने क्या किया, उसने अपने जो राइट हैंड की फिंगर को स्ट्रेच किया, आगे की तरफ फैला दिया, ताकि वो जो बर्ड है उसको वहाँ पे आके बैठ सके। देखो पर्च का मीनिंग नीचे लिखा हुआ है, प्लेस वेयर बर्ड सिट्स और रेस्ट, जहाँ पे बर्ड बैठता है और आराम करता है। तो उसने अपनी फिंगर को आगे स्ट्रेच किया, आगे फैलाया, और ताकि वो बर्ड उसके वहाँ पे आके बैठ जाए। एंड द लिटिल बर्ड फ्लू डाउन एंड सैट ऑन इट, और वो बर्ड भी, उसने जैसे उसको बात समझ ली और वो भी वहाँ पे आके बैठ गया उसकी हैंड, मतलब कि वहाँ पे उसकी फिंगर के ऊपर वो नीचे उड़ के आया और वहाँ पे बैठ गया। देन followed by her maids of honor she went to the palace। अब जो उसकी दासियाँ वो भी उसके साथ में हैं, तो उनके पीछे पीछे वो पूरे महल में घूम, मतलब उसने she went through, तो पूरे महल में वो गई। एंड called on each of the princesses, और उसने अपनी सारी सिस्टर्स को बुलाया। एंड फॉर ईच ऑफ देम द लिटिल बर्ड sang a different song, और हर सिस्टर के लिए, जो उसकी सिस्टर थी ना 8 सिस्टर, सब सिस्टर के लिए उसने अलग अलग से गाना गाया। But the parrot could only say God save the king and pity Polly। लेकिन जो पैरट वो तो सिर्फ 2 ही चीज़ें बोलते थे, गॉड सेव द किंग एंड पीटी पोली, और उसने 8 सिस्टर के लिए अलग अलग से गाने गाए। एट लास्ट शी शोड द लिटिल बर्ड टू द किंग एंड द क्वीन। फिर उसने सबसे लास्ट में वो जो बर्ड है वो अपने, मतलब जब मम्मी पापा को, मीन्स राजा और रानी को, किंग और क्वीन को दिखाया। दे वर सरप्राइज एंड डिलाइटेड। अब वो भी उसको देख के बहुत हैरान हुए और बहुत खुश हुए। आई न्यू आई वॉज राइट टू सेंड यू टू बेड। कहती मैं मतलब मुझे पता था कि मैं बिल्कुल ठीक थी कि मैंने तुम्हें बिना खाना खाए बेड पे जाने दिया। तो मैंने तुम्हें बिना खाना खाए बेड पे जाने दिया, तभी तुम्हें ये बर्ड मिला है। तो वो रानी उसको बोलती हैं, दिस बर्ड सिंग्स मच बेटर दैन द पैरट्स सेड द किंग। तो किंग बोलता है कि ये तो बर्ड इन पैरट से बहुत अच्छा गाता है। आई शुड हैव thought you got quite tired of hearing people say God save the king said the queen। तो वो क्वीन उसको बोलती हैं कि मतलब मेरे विचार में तो तुम अब इस चीज़ से बहुत थक चुके होगे, बहुत ऊब चुके होगे। टायर्ड ऑफ का मीनिंग ऊब चुके होगे, हियरिंग सुन सुन के, जब वो मतलब कि जो पेरेंट्स हैं एक ही बात बोलती हैं, गॉड सेव द किंग, और इस बात को सुन के तुम बहुत बोर हो चुके होगे, बहुत ऊब चुके होगे। तो रानी ये बात बोलती हैं, कहते हैं आई कांट थिंक वाई दीज गर्ल्स वांटेड टू टीच देयर पेरेंट्स टू से इट टू। कहते मेरे को समझ में नहीं आती कि इन गर्ल्स ने अपने बर्ड्स को यही बात क्यों सिखाई है, इनको और कुछ क्यों नहीं सिखाया। द सेंटिमेंट इज एडमायरेबल सेड द किंग। अब जो किंग है तो वो कहता है कि जो इस बात के पीछे जो इनका सेंटिमेंट है ना, दैट इज एडमायरेबल, मीन्स वो तारीफ के काबिल है, क्योंकि वो हमेशा मेरी रक्षा के लिए दुआ करते हैं। एंड आई नेवर माइंड, और मेरे को ये बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। हाउ ऑफन आई हियर इट, मैं कितनी भी बार सुनूं। बट आई डू गेट टायर्ड ऑफ हियरिंग दोज पैरट्स से पीटी पोली। लेकिन मैं तो इन बर्ड से जो पीटी पोली ये सेमन लैंग्वेज में बोलते हैं उससे मैं बहुत तंग आ चुका हूँ, उनसे मैं बहुत परेशान रखा हूँ। टायर्ड ऑफ मीन्स उनसे मैं बहुत बोर हो चुका हूँ, बहुत ऊब चुका हूँ। दे से इट इन 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस सेड द प्रिंसेसेस। अब प्रिंसेसेस बोलती हैं कि वो इन जो प्रीटी पोली को 7 लैंग्वेजेस में बोलते हैं पापा। एंड आई डेयर से दे डू, कहते हैं मैं भी एग्री हूँ कि वो 7 लैंग्वेज में बोलते हैं। बट इट रिमाइंड्स मी टू मच ऑफ माई काउंसिलर्स। लेकिन ये जब बोलते हैं ना तो मुझे 7 काउंसिलर्स की याद दिला देते हैं, वो मुझे मेरे काउंसिलर्स की याद कराते हैं। दे से द सेम थिंग इन 7 डिफरेंट वेज, और वो भी हर चीज़ को 7 डिफरेंट वेज में बोलते हैं। एंड इट नेवर मीन्स एनीथिंग इन एनी वे दे से इट, और इस चीज़ का कोई मतलब नहीं होता, ये बात बिना मतलब से वो बोलते हैं। द प्रिंसेस वर वैक्स एट दिस। जो राजकुमारियाँ होती हैं वो बहुत अब परेशान हो जाती हैं इस बात से कि अब मतलब उनके पापा तो उनकी तारीफ़ करें कि जो किंग हैं वो तो उस छोटे से बर्ड की तारीफ़ कर रहे थे। एंड द पैरट्स लुक्ड वेरी ग्लम इंडीड, और जो पैरट्स थे वो भी बहुत उदास हो गए। बट प्रिंसेस सितंबर रैन थ्रू ऑल द रूम्स ऑफ द पैलेस। लेकिन जो प्रिंसेस सितंबर है वो बहुत खुश है, वो सारे रूम में, महल, पैलेस का मीनिंग होता है महल, तो वो महल के सारे कमरों में घूम रही थी। सिंगिंग लाइक अ लार्क, एक लार्क छोटा सा बर्ड होता है जो बहुत प्यारा गाता है और बहुत एक्टिवली उड़ता है। वाइल द लिटिल बर्ड
फ्लू राउंड एंड राउंड हर सिंगिंग लाइक अ नाइटिंगेल। और जो छोटा सा बर्ड है उसके चारों तरफ घूम रहा है और वो भी एक नाइटिंगेल की तरह, एक बुलबुल की तरह गा रहा है। वो भी एक बुलबुल की तरह से गा रहा था। जो छोटा सा बर्ड है, जो प्रिंसेस है, वो भी पूरे महल के सारे कमरों में घूम रही थी, और जो बर्ड है उसके चारों तरफ इधर उधर घूमता है, चक्कर लगा रहा था, और वो भी बुलबुल की तरह से गा रहा था। थिंग्स वेंट ऑन लाइक दिस फॉर सेवरल डेज। अब इस तरह से चीज़ें चलती रही काफ़ी दिनों तक। एंड देन द 8 प्रिंसेसेस पुट देयर हेड्स टुगेदर। अब जो प्रिंसेस जो थी सारी 8 सितंबर, जो 8 प्रिंसेसेस वो सारी मिलके मतलब ये क्या करते, पुट देयर हेड्स टुगेदर मीन्स कि डिस्कस अमंग्स देमसेल्फ टू टेक अ डिसीजन। मीन्स वो एक कोई मतलब कॉन्स्पिरेसी बनाती हैं, मतलब कोई डिसीजन बनाती हैं कि हम किस तरह से जो वो जो प्रिंसेस सितंबर है उसके जो बर्ड को हम थोड़ा नीचा दिखाएं। एंड दे वेंट टू सितंबर एंड सेट डाउन इन अ सर्कल राउंड हर। वो सब जो प्रिंसेस सितंबर होती है उसके पास में जाती हैं और उसके पास में एक सर्कल बना के बैठ जाती हैं। माई पुअर सितंबर, कहते हैं पुअर सितंबर, दे सेड वी आर सॉरी फॉर द डेथ ऑफ योर ब्यूटीफुल पैरट, इट मस्ट बी अ ड्रेडफुल फॉर यू नॉट टू हैव अ पेट बर्ड एज वी हैव। कहते हैं कि हमें बहुत दुख है कि जो तुम्हारा इतना सुंदर जो पैरट था उसकी डेथ हो चुकी है, और ये कितनी अजीब बात है कि अब तुम्हारे पास में हमारी तरह कोई सुंदर बर्ड नहीं है। सो वी हैव ऑल पुट आर पॉकेट मनी टुगेदर। इसलिए हमने अपनी पॉकेट मनी इकट्ठी करी है। एंड वी आर गोइंग टू बाय यू अ लवली ग्रीन एंड येलो पैरेट। और अब हम तुम्हारे लिए एक बहुत ही प्यारा सा ग्रीन एंड येलो पैरेट लेके आएंगे, हम लेने के लिए जा रही हैं। थैंक यू फॉर नथिंग। तो सितंबर बोलती है नहीं थैंक यू, मेरे को इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आई हैव अ पेट बर्ड विच सिंग्स द मोस्ट चार्मिंग सॉन्ग्स टू मी। कहते मेरे पास एक बर्ड है, एक पेट बर्ड है, एक पालतू बर्ड है जो मेरे लिए बहुत अच्छा गाता है। एंड आई डोंट नो वट ऑन अर्थ आई शुड डू विद अ ग्रीन एंड येलो पैरेट। और मेरे को मतलब मुझे नहीं पता कि मैं जो तुम मुझे पैरेट ला के दोगी ग्रीन एंड येलो कलर का, मैं उससे क्या करूँगी। वेल माई डियर, दे सैड, इट्स absurd टू टॉक ऑफ योर बर्ड when the little fellow flies in and out just as he likes। तो वो कहती है माई डियर, मेरी प्यारी बहना, मतलब उस बर्ड के बारे में तो बात करना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि वो तो अपनी मर्जी से कभी अंदर जाता है, कभी बाहर जाता है। द लिटिल फेलो फ्लाइज इन एंड आउट जस्ट एज ही लाइक। वो जैसा वो खुद चाहता है अपनी मर्जी के अकॉर्डिंगली वो फ्री घूमता है। दे लुक राउंड द रूम एंड रेज देयर आईब्रोज। वो कमरे में चारों तरफ देखती हैं और अपनी आंखें मतलब कि अपनी जो आईब्रोज को मतलब कि जैसे एकदम हैरान होकर देखती हैं, अपनी आईब्रोज रेज कर लेती हैं। डू यू माइंड आर आस्किंग वेयर योर बर्ड इज़ नाउ, दे सेड। तो वो मतलब कि उसको कहती हैं कि तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा अगर हम तुम्हारे से पूछें कि तुम्हारा बर्ड इस वक्त कहाँ पे है। ही हैज़ गॉन टू पे अ विजिट टू हिज फादर इन लॉ, सेड प्रिंसेस सितंबर। तो वो उसको बोलती हैं कि जो मेरा बर्ड है वो तो अपने फादर इन लॉ से मिलने के लिए गया हुआ है। एंड व्हाट मेक्स यू थिंक ही विल कम बैक, आज द प्रिंसेस। अब उसको राजकुमारी बोलती हैं कि क्या तुम सोचती हो मतलब कि वो वापस आएगा। ही ऑलवेज डज कम बैक, सेड सितंबर। तो सितंबर बोलती है हाँ वो हमेशा वापस आता है। वेल माई डियर, सेड द 8 प्रिंसेसेस। तो वो कहती हैं अच्छा मेरी प्यारी बहना, एंड इफ़ यू विल टेक आर एडवाइस यू वॉन्ट रन एनी यू वॉन्ट रन एनी रिस्क लाइक दैट। कहते कि अगर तुम हमारी एडवाइस मानो तो तुम इस तरह का इस तरह से रिस्क मत लिया करो, इस तरह का जोखिम मत लिया करो। इफ़ ही कम्स बैक एंड माइंड यू, इफ़ ही डज यू विल बी लकी। कहते अगर वो वापस आ जाता है तो ध्यान रखना कि तुम बहुत लकी हो। पॉप हिम इनटू द केस। तो फिर उसको एक पिंजरे में बंद कर देना। एंड कीप हिम देयर, और उसको वहीं पे रखना। दिस इज़ द ओनली वे यू कैन बी श्योर ऑफ हिम। और यही एक रास्ता है कि तुम उससे बिल्कुल पूरी तरह से मतलब कि श्योर हो सकती है, उसके मतलब कि उसकी सेफ्टी के बारे में पूरा विश्वास रख सकती हो। श्योर ऑफ हिम मीन्स तुम उसके बारे में मतलब श्योर हो सकती हो कि अब वो कहीं नहीं जाएगा। तुम उसके पिंजरे में डाल देना और फिर वो अब तुम्हें पक्का हो जाएगी अब ये कहीं उड़ के बाहर नहीं जा सकता। बट आई लाइक टू हैव हिम फ्लाई अबाउट द रूम, सेड द यंग प्रिंसेस सितंबर।
जो छोटी प्रिंसेस सितंबर होती है, लेकिन मुझे तो उसका रूम में इधर उधर उड़ना बहुत अच्छा लगता है। सेफ्टी फर्स्ट सेड द सिस्टर्स ऑमनियसली। तो वो उसकी सिस्टर्स उसको जोर लगा के बोलती हैं जैसे कि नहीं, सेफ्टी फर्स्ट, सबसे पहले तो सेफ्टी होती है। दे गोट अप एंड वर्कड आउट ऑफ द रूम। वो उठ जाती हैं और कमरे से बाहर चली जाती हैं, शेकिंग देयर हेड्स, अपने सिर हिलाते हुए। ये लड़की नहीं मानेगी इस तरह से बातें करते हुए, तो वो हिलाते हुए अपने सिर को चल जाती है वहाँ से। एंड दे लेफ्ट सितंबर वेरी अनईजी। और वो ये कह के तो चली जाती हैं, लेकिन उनकी बातों से जो सितंबर होती है वो बहुत अनईजी हो जाती है, वो बहुत बेचैन हो जाती है कि अब मैं क्या करूँ। तो इस तरह से वो उसको भड़का देती हैं कि तुमने अपने बर्ड को पिंजरे में रखना है। So, this next part we will discuss in the next video. Thank you, children.